नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में 2019 से लेकर के 2024 के विधानसभा चुनाव का वक्त आते आते तमाम राजनीतिक उठापटक देखने को मिले। 2019 में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा। शिवसेना उस वक्त संयुक्त शिवसेना होती थी, जिसमें उद्धव ठाकरे भी और एकनाथ शिंदे भी एक ही पार्टी के सदस्य थे। सरकार बनाने में कामयाबी हासिल होती है, लेकिन बीजेपी ने जो वादा 2014 में यहाँ पर शिवसेना के साथ किया था, उस वादे से मुकरती हुई नजर आई। इस फैसले से शिवसेना के राष्ट्रीय संयोजक उद्धव ठाकरे नाखुश नजर आए। 2019 में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए यहाँ पर बीजेपी हाईकमान से अपना जो है दुख दर्द समझाया, उनसे यहाँ समर्थन की मांग की, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उद्धव ठाकरे को ये बात नागवार गुजरती हुई नजर आती है और उद्धव ठाकरे यहाँ बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर अपने चिर प्रतिद्वंदी माने जा रहे कांग्रेस और एनसीपी के साथ जुड़ जाते हैं। तीनों पार्टियां मिलकर के सरकार बना लेती हैं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपना कब्जा जमाने के लिए शिवसेना को दो फाड़ कर दिया। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का ऑफर देकर के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दो हिस्सों में शिवसेना को बांट दिया और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। चंद महीनों के बाद ही एनसीपी का भी यही हाल होता है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार कुछ बागी विधायकों को लेकर शिंदे सरकार में शामिल हो जाते हैं। अब विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है और विधानसभा के चुनाव के दौरान अजीत पवार की भूमिका को लेकर बीजेपी यहाँ पर स्पष्ट रूप से अपने पत्ते साफ नहीं कर रही है, यानी कि अजीत पवार को सहयोगी दल के रूप में साथ नहीं रखना चाहती है। दूसरी तरफ बात करें तो अजीत पवार शरद पवार की यहाँ पर शरण में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने खुला ऑफर ये कांग्रेस और शरद पवार को दे दिया है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर अपनी सहमति जताएं, किसी भी चेहरे को आगे करें। लेकिन शरद पवार ने कहा कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और इसके साथ साथ एनसीपी शरद पवार गुट शामिल है, वो बिना ही किसी सीएम फेस के महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगा। यहाँ पर शरद पवार बखूबी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीएम चेहरे के लिए सबसे परफेक्ट यहाँ पर चॉइस हो सकते हैं और इसके साथ साथ महाराष्ट्र में मराठा जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए भी उद्धव ठाकरे के कारगर हथियार साबित हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को झटका देने के लिए कांग्रेस पार्टी और शरद पवार ये चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे उनके साथ ही रहे और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक दल बनकर महाराष्ट्र में उभर करके सामने आई है, उससे साफ प्रतीत होता है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन आगामी वक्त में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौतियां पेश करने वाला है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।